प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी ये महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 65 खोल लीजिए। हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विषय में। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करें। स्वामी जी ने ज्यों ही श्रोताओं को अर्थात सुनने वालों को संबोधित किया, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, त्यों ही सारा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। पूर्व यानी पहले के सभी वक्ताओं ने संबोधन में कहा था, अमेरिकन वासी महिलाओं एवं पुरुषों। स्वामी जी के अपनत्व भरे संबोधन ने सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया। तालियां थमने पर स्वामी जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया। अन्य सभी वक्ताओं ने जहां अपने अपने धर्म और ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की, वहीं स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को एकाकार करते हुए घोषणा की, लड़ो नहीं, साथ चलो, खंडन नहीं, मिलो, विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। इस भाषण से उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैल गई। अमेरिका के अग्रणी पत्र दैनिक हेराल्ड ने लिखा, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं। प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी की विदेश यात्रा के कई उद्देश्य थे। एक तो वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा पाप है तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने में धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा यह कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव वाले लोगों को वे यह भी दिखाना चाहते थे कि भारतवासी भले ही अपनी संस्कृति का आदर करें या न करें, पश्चिम के लोग जरूर उससे प्रभावित हो सकते हैं। शिकागो सम्मेलन के बाद जनता के विशेष अनुरोध पर स्वामी जी 3 वर्ष अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। इस अवधि में भाषणों, वक्तव्यों, लेखों, वाद विवादों के द्वारा उन्होंने भारतीय विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला दिया। विदेश यात्रा में उन्हें सबसे मधुर मित्र के रूप में जे गुडविन, शेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल मिले, जिन्होंने उनके कार्य एवं विचारों को सर्वत्र फैलाया। मार्गरेट नोबल ही भगिनी निवेदिता कहलाई। भगिनी निवेदिता भारतीय तपस्वी समाज में प्रवेश करने वाली प्रथम पाश्चात्य यानी पश्चिमी महिला थीं। इन्होंने पश्चिम में विवेकानंद की विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु जितना कार्य किया उतना किसी और ने नहीं किया। विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से हुई। विवेकानंद ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया। मैक्स मूलर स्वामी जी के ज्ञान एवं व्यवहार से अभिभूत हो गए। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व समझाया, जबकि भारतीयों का ध्यान समाज की आर्थिक दुरावस्था की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा, जो भूख से तड़प रहा हो उसके आगे दर्शन और धर्म ग्रंथ परोसना उसका मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा, भारत का कल्याण शक्ति साधना में है। यहाँ के जन जन में जो साहस और विवेक छिपा है उसे बाहर लाना है।
मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूँ। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। वे कहा करते, जब पड़ोसी भूखा मरता हो तब मंदिर में भोग लगाना पुण्य नहीं पाप है। वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कार्य की व्यवस्था कर स्वामी जी भारत आए। यहाँ पहुंचकर अपने कार्य को दृढ़ आधार देने तथा मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सर्वधर्म समभाव था। नए मठों का निर्माण, देश विदेश में प्रचार कार्य की व्यवस्था, इस सबके कारण स्वामी जी को विश्राम नहीं मिल पाता था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। चिकित्सकों के सुझाव पर वे स्थान परिवर्तन कर दार्जिलिंग चले गए, पर तभी कोलकाता में प्लेग फैल गया। उन्हें यह समाचार मिला तो वे महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए विकल हो उठे। उन्होंने कोलकाता लौटकर प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे कहते थे, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे कर सकेगी। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को वे प्रातः काल से ही अत्यंत प्रफुल्ल दिख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजा की, शिष्यों के बीच में बैठकर रुचिपूर्वक भोजन किया, छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। फिर एक शिष्य के साथ बेलूर मार्ग पर लगभग 2 मील चले और भविष्य की योजना समझाई। शाम हुई, सन्यासी बंधुओं से स्नेहमय वार्तालाप किया। राष्ट्रों की अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाते हुए कहा, यदि भारत समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वे अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। जो शिष्य साथ था उसे बाहर भेजते हुए कहा, मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद शिष्य को बुलाया। सब खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर बाईं करवट चुपचाप लेटे रहे। ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर चिर निद्रा, चिर मौन छा गया। एक गुरु भाई ने कहा, उनके नथुनों, मुंह और आंखों में थोड़ा रक्त आ गया है। दिखता था कि वे समाधि में हैं। इस समय उनकी अवस्था 39 वर्ष की थी। अगले दिन संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक वह महापुरुष सन्यासी गुरु भाई और शिष्यों के कंधों पर जय जयकार की ध्वनि के साथ चिता की ओर जा रहा था। वातावरण में जैसे ये शब्द अब भी गूंज रहे थे, शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर आलसियों की भांति क्यों जिया जाए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, वेद में भी कहा गया। ये पारिभाषिक शब्दावली है। अनंत जिसका अंत न हो, निर्बाध जिसमें कोई बाधा न हो, अध्यात्म आत्मा परमात्मा संबंधी विचार, पिपासा माने प्यास, प्रवर्तक माने किसी विशेष कार्य में लगाने वाला, परिव्राजक माने सन्यासी, अभिभूत माने सम्मोहित हो जाना, बस में होना, प्रफुल्ल माने अत्यंत प्रसन्न चित्त, महाप्रयाण का मतलब प्राणों का त्याग कर देना, आमूल का मतलब जड़ सहित अथवा पूर्णतः, संचारित का मतलब प्रवेश करा देना। अभ्यास के प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 67 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? जब गृहस्थ पुत्र थे तो उनका वास्तविक नाम नरेंद्र था, किंतु जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर दी तो उनका नाम विवेकानंद हो गया।
दूसरा प्रश्न, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की? नरेंद्र के बारे में स्वामी रामकृष्ण ने टिप्पणी की कि नरेन अर्थात नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर देगा। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए? स्वामी विवेकानंद ने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा दीन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए दीन दुखियों की, असहायों की, निर्धनों की हमें सेवा करनी चाहिए तथा अपने जीवन में त्याग, तपस्या, संयम, धैर्य जैसे सद्गुणों को लाना चाहिए और इसी त्याग, तपस्या और संयम के मार्ग पर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? स्वामी विवेकानंद अपनी विदेश यात्रा में जे गुडविन, शेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल, जिन्हें भगिनी निवेदिता कहा जाता है, इन लोगों से मिले। शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि वे देर से पहुँचे। वे पहले बोलने में झिझक रहे थे। उन्होंने ही ऐसी इच्छा जताई थी। वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था। प्रश्न नंबर 5 का घ सही उत्तर है और 3 गलत उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 6, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? क्योंकि उन्होंने सभा में संबोधन करते हुए कहा कि मेरे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों। इन्हीं शब्दों पर देर तक तालियां लोग बजाते रहे, श्रोता बजाते रहे। प्रश्न नंबर 7, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की सरलता, उदारता, दीन दुखियों की सेवा और सहायता, ये सारे विशेषताएं हमें ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि संसार में ज़्यादातर कुटिल और असंतोषी, अधैर्यशाली, क्रोधी, लोभी, लालची लोग मिलते हैं, लेकिन स्वामी जी ऐसे नहीं थे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। विग्रह का मतलब एक दूसरे को दूर दूर कर देना है, और शांति का अर्थ है सबके भीतर प्रेम भाव रखते हुए, बरतते हुए मन में शांति हो और सब शांति के पथ पर चले। मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूं। लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियों का तात्पर्य यह है, फौलाद माने भी लोहा ही होता है, कि हमारे भारत के लोग अत्यधिक शक्तिशाली और मजबूत कलेजे की साहसी बने। वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। हाँ, वास्तविक पूजा घंटे घड़ियाल बजाना और दीपक जलाना, आरती उतारना, ये वास्तविक पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा तो निर्धन और दरिद्र की सेवा और सहायता करना है, कमजोरों की, रोगियों की सेवा और सहायता करना है, उन्हें स्वस्थ बनाना है, यही असली पूजा है। घ जो जाति नारी का सम्मान नहीं करना जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी। हमारे यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं, देवताओं का, लक्ष्मी माता का वास होता है। इसलिए हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। विवेकानंद जी का यह कहना सही है।
कि हम जाति पाति छुआछूत इत्यादि इन सामाजिक बुराइयों को लेकर आपस में लड़ते रहें तो समाज नष्ट हो जाएगा। हमें ये सब नहीं मानना चाहिए और जाति पाति छुआछूत को लेकर के परस्पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। साइकिल है, यदि खड़ी कर दी जाए साल भर के लिए तो उसमें जंग लग जाता है, साइकिल बेकार हो जाती है। कोई भी गाड़ी बिना चलाए वो जंग लग जाता है और बेकार हो जाती है। इसलिए हमें भी निरंतर, ये मनुष्य की शरीर भी एक मशीन है, एक गाड़ी है, हमें निरंतर कर्म करना होगा, हमें निरंतर चलना होगा ताकि हमारे में जंग लगने न पाए और मरने से अच्छा, मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। अधिकांश लोग सोए रहते हैं, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। इस स्थिति से हमें उठना है और जाग जाना है और निरंतर कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। और मानचित्र में अमेरिका खोजो, अमेरिका कोलकाता भारत के मानचित्र में खोजो। अब बड़ों से पूछकर, किताबों में पढ़ करके इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करो।